Okay students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our next topic, mole mass calculation और mole mass relationship. आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल मास कैलकुलेशन, जो बिल्कुल आखिरी टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट का। क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो लेक्चर नंबर 16 है, ये है लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट, मोल मास कैलकुलेशन। मोल मास कैलकुलेशन जैसे नाम से जाहिर है कि हम किसी सब्सटेंस के मास को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं अगर उसका मोल हमें दिया गया हो, या हम किसी सब्सटेंस के मास से हम मोल जो है वो मालूम कर सकते हैं। किसी सब्सटेंस के मास को हम मोल से मालूम कर सकते हैं, या किसी सब्सटेंस के मोल को हम मास से भी मालूम कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से हम मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे बुक में दो इक्वेशंस है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे तो इसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या है, मास इन ग्राम, जो जिस सब्सटेंस का मास है इन ग्राम में, डिवाइड बाय मोलर मास। इस पर हम दो इक्वेशंस करेंगे, दो एग्जांपल्स करेंगे, इंशाल्लाह उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम मोल्स को फाइंड करेंगे या कैसे हम मास इन ग्राम को फाइंड करेंगे। मगर उसके लिए जो फार्मूला है वो ये है कि जब हम नंबर ऑफ मोल को फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो इक्वेशन है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। एंड अगर हम मास इन ग्राम को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। इस पर हम दो एग्जांपल करेंगे, एक में हम जो मोल्स फाइंड करेंगे, दूसरे में हम मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल किया कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें क्या दिया गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमें मालूम करना है मोल्स को ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स होंगे, इसे हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन, जो मास है कार्बन डाइऑक्साइड ग्राम में वो गिवन है 60 ग्राम। हमें क्या मालूम करना है, मोल्स को। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, इसे हम कैसे मालूम करेंगे मोल को, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। इसे हम क्या निकालेंगे, मोल इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो पहले हम क्या करेंगे, मास इन ग्राम जो है वो हमें दिया गया है 60 ग्राम, और मोलर मास को हमने पहले मोलर मास को मालूम करना है कि इसका मोलर मास क्या है। तो मोलर मास को हम किस तरह निकालेंगे, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बना हुआ है कार्बन एंड ऑक्सीजन से, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन से। अगर हम यहाँ पर ले लें कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 आर 1, वो 12 आएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16, और 16 नंबर में कितने हैं, 2। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो हमारे साथ आएगा क्या, वो आएगा 16 + 2 32, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 32। तो ये हम इस तरह लिखेंगे कि मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12, 1 कार्बन एंड जार 1, क्योंकि यहाँ पर 1 कार्बन है, 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है और मल्टीप्लाइड विद 2। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें 12 + 20 32 इज इक्वल टू, इस दोनों को प्लस करें तो ये एटॉमिक मास ग्राम में आ गया, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसको हम फिर जो मोलर मास भी हम इसे कहते हैं, यानी जब एटॉमिक मास ग्राम में हम एक्सप्रेस करें तो उसे मोलर मास कहते हैं। तो हम किस तरह इसे फार्मूला में पुट करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम 60 ग्राम एंड मोलर मास 44 ग्राम पर मोल। इसे अगर हम डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 1.364। तो यहाँ पर हमारे साथ आंसर आ गया कि 1.364 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास हमने क्या मालूम किया, मोल, किस से, मास से, मास इन ग्राम, ठीक है। अब दूसरा एक सेकंड एग्जांपल हम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
हम दूसरा जो एग्जांपल है उसे सॉल्व करते हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 3.5 मोल्स ऑफ वाटर। यानी हम क्या फाइंड करेंगे, हाउ मेनी ग्राम्स, यानी हमें ग्राम्स फाइंड करना है, जैसे कि हमें मोल दिया गया हुआ है 3.5 मोल्स ऑफ वाटर, यानी 3.5 मोल्स ऑफ वाटर में कितने ग्राम हैं। ठीक है, सो इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ H2O गिवन, जो मोल है अमाउंट है H2O का वो हमें दिया गया है 3.5 एंड नंबर ऑफ ग्राम इन H2O को हमें फाइंड करना है, या मास इन ग्राम को हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला है, जो हमने जो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन जो हमने लिखा था, इक्वेशन नंबर सेकंड, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे कि मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास इक्वल टू मोलर मास, पहले हम मोलर मास को फाइंड करेंगे। मोलर मास हम किस तरह निकालेंगे कि H2O का जो मोलर मास है, ठीक है, H2O हमारे साथ बना हुआ है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1 1s और 2 प्लस 1 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2s और 16, इससे आएगा 18 ग्राम मोल। ये हमारे साथ तो आ गया क्या, मोलर मास ऑफ वाटर। तो इसको अगर हम फार्मूला में फिर पेट करें कि मोलर मास इन ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू 3.5 मोल, जैसा कि हमने नंबर ऑफ मोल्स 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 18 ग्राम, जो मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल। तो अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ अंश क्या आएगा, 63 ग्राम। तो इस तरह हम लिखेंगे कि 63 ग्राम्स आर देयर इन 3.5 मोल ऑफ वाटर। ये हमारे साथ इसका आंसर आ गया। ये था हमारा आज का टॉपिक, मोल मास कैलकुलेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। जिस तरह हमने पढ़ा कि मोल मास कैलकुलेशन, इसी तरह हम पढ़ेंगे मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। यानी अगर हमें पार्टिकल की सब्सटेंस का दिया गया तो उसे हम मोल को फाइंड कर सकते हैं, एंड मोल से हम पार्टिकल्स को फाइंड कर सकते हैं। और एक बात से में याद रखिए कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन 6.023 10⁻⁻23 पार्टिकल्स अकॉर्डिंग एवोगाड्रो नंबर, जैसे हमने पढ़ा था पिछले क्लासों में कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.023 10⁻⁻23 पार्टिकल्स। सो यहाँ पर हमने एग्जांपल सॉल्व किया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 8.9 10⁻23 पार्टिकल्स। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी हम मोल फाइंड करेंगे, पार्टिकल्स हमें दिए गए हैं 8.9 10⁻23। तो इसके लिए जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, अगर हम मोल्स को फाइंड करने की कोशिश या मोल को फाइंड करेंगे तो उसके लिए जो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हमें दिया गया है कि जो पार्टिकल्स है वो है क्या, 8.9 10⁻23। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर मोल, जैसे हमें फॉर मोल जैसे हमें पता है कि एवोगाड्रो नंबर Na इज इक्वल टू Na, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मोल, जैसे हमने पहले पढ़ा कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन एवरी substance 1 mole of a substance contain 6.023 10⁻23। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर मोल जो है वो है Na, मीन एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23। तो इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे मोल को कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हम यहाँ पर इसे फाइंड करेंगे किस तरह, इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमें दिए गए हैं 8.9 10⁻23
डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर जिसे हमें पता है कि 6.023 10⁻23। अगर इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे साथ आएगा 1.48। सो इस यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1.48 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 8.9 10⁻23 पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हमारे साथ ये हमने क्या फाइंड किया, मोल्स को फाइंड किया। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने दूसरा एक एग्जांपल सॉल्व किया है जिसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। यानी 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं इन 5 मोल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो है वो हमें दिए गए हैं 5 मोल्स एंड एवोगाड्रो नंबर जो है वो है 6 पॉइंट, जैसे कि हमें पता है वो है 6.023 10⁻23। हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ ग्लूकोज या पार्टिकल्स ऑफ ग्लूकोज या मॉलिक्यूल्स इन अ ग्लूकोज। ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, इसको हम किस तरह मालूम करेंगे, मोल ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाइड बाय Na मीन एवोगाड्रोस नंबर। सो इसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स ऑफ ग्लूकोज 5 मल्टीप्लाइड विद Na 6.023 10⁻23। तो अगर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 30.115 10⁻23। तो इसको हम ये 0 पॉइंट से उस तरफ जाएगा तो ये क्या बनेगा, 3.0115 10⁻23 की जगह 24 आएंगे, 10⁻24 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। तो 5 मोल्स में जो पार्टिकल्स आएंगे वो क्या आएंगे, 3.0115 10⁻24। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मोल मास कैलकुलेशन या मोल मास रिलेशनशिप एंड मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।